हाँ दोस्तों, कुछ लोग सोशल मीडिया पर, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि कबीर शब्द को लेकर जो गुरु ग्रंथ साहब जी में भी आया है, कुरान शरीफ में भी है और भाई बाले वाली साखी में भी है। इस शब्द को लेकर वह यह कहते हैं कि देखो, गुरु नानक देव जी ने कबीर को परमात्मा कहा है। कबीर को परमात्मा गुरु नानक देव जी ने बिल्कुल नहीं कहा। यह बात हम आज स्पष्ट करेंगे। कबीर शब्द कहाँ से आया यह भी बताएंगे, और परमात्मा कौन और कैसा है यह भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कबीर शब्द की। कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है जो कुरान शरीफ में दर्ज है। तब भक्त कबीर दास जी पैदा भी नहीं हुए थे जब से यह शब्द कबीर कुरान शरीफ जी में दर्ज है। यानी कि जो कुरान शरीफ जी है, जो मुस्लिम ग्रंथ है, वह कबीर नाम के शिशु के पैदा होने से पहले मौजूद थी और यह शब्द पहले से ही उसमें था। तो यह कबीर एक शब्द है। कबीर का मतलब होता है महान। यह कुरान शरीफ में कहा गया कबीर अल्लाह, यानी कि जो अल्लाह है, जो खुदा है, जो परमात्मा है, वह महान है, इसमें यह कहा गया है। और कबीर शब्द का मतलब होता है महान। और सगीर शब्द का मतलब होता है गिरा हुआ, यानी कि नीचा। कबीर का जो विपरीत है वो सागीर है। यह एक शब्द है। अब सवाल होता है शब्द कहाँ से आए। यह शब्द व्यक्ति से आए। व्यक्ति ने व्यक्त किए तो यह शब्द आए। व्यक्ति जो परमात्मा है, वह व्यक्ति से पहले, जीवों से पहले, आत्माओं से भी पहले, इस ब्रह्मांड के बनने से भी पहले मौजूद था। वो पहले मौजूद था, तभी तो उसने यह ब्रह्मांड बनाया। ऐसा सुना है कि सबसे पहले ब्रह्मांड ही बनाया गया होगा। उसके बाद में आत्माएं बनाई। उसके बाद में ये सारे जो जीव जंतु, ये शरीर में इनको भ्रमण कराया। यानी कि जो ईश्वर है वह निराकार है, वह एक ज्योति स्वरूप है। यह भागवत गीता में भी लिखा है और वेदों में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब जी में भी यही लिखा है। और गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को निराकार, अलख बताया। अलख का मतलब होता है जो दिखता नहीं, जो दिखाई नहीं देता, उसको कहा गया है अलख। और भक्त कबीर दास जी ने भी अपनी वाणी में कबीर ग्रंथावली की 12 पदी रामायणी में साफ कर बता दिया है कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह अलख है, वह निरंकार है। उसका कोई रूप रंग रेख नहीं है। यह 12 पदी रामायणी में कबीर ग्रंथावली में दर्ज है और कबीर बीचक में भी है। अब बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि देखिए, भाई बाले वाली साखी में गुरु ग्रंथ साहब जी में कबीर लिखा है, आलम कबीर लिखा है। ये आलम और कबीर, यह दोनों शब्द जो हैं अरबी भाषा के हैं। आलम का मतलब होता है जहान, संसार, यह विश्व। और कबीर का मतलब होता है महान। आलम कबीर का मतलब हो गया यह जहान महान है, यह जहान विशाल है, यह जहान सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं है जहाँ कबीर आ गया वह आप यह समझ लें कि यह कबीर परमात्मा को कहा गया है। नहीं, कबीर तो आज भी नाम है। आज मेरे कई मुस्लिम दोस्तों के नाम कबीर हैं, कबीरुद्दीन भी हैं। इसका मतलब ये हुआ वो परमात्मा हो गए। अब राम भी कई लोगों के नाम है, राम कुमार भी है, रामचंद्र भी है और रामपाल भी है। इसका मतलब ये थोड़ी है उसके नाम राम लगा हुआ है तो वह परमात्मा ही हो गए। परमात्मा निराकार है। यह राम शब्द, रम, जो वेदों में रम शब्द आया है, उस शब्द से यह नाम आया है। और दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र, अपने शिशु का नाम, अपने नवजात बच्चे का नाम वेदों में आए रम शब्द से रखा, राम, और पीछे चंद्र लगा दिया, रामचंद्र। ये सब नाम है। यह व्यक्ति के द्वारा पैदा किए गए नाम है, बनाए गए नाम है, यह व्यक्त किए गए हैं। और इस इंसान ने अपने हिसाब से उस परमात्मा के, उस निरंकार ईश्वर के, उस अलख ईश्वर के नाम रख लिए हैं। कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई कुछ, कोई कुछ। बस जो जिस हिसाब से
अपना फिट कर लिया, हो गया। लेकिन मैं यह साफ कर दूं कि कबीर शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में और पाई बालेवल साखी में जहाँ भी आया है, यह अरबी भाषा में ही आया है। वहाँ उसके आस पड़ोस के जितने भी शब्द हैं सब अरबी भाषा के हैं। और यह शब्द तब आया है जब गुरु नानक देव जी ने मुल्लाओं से, काजियों से ज्ञान चर्चा की थी, उनको समझाया था। यह शब्द तब बढ़ता गया है। कबीर का मतलब महान आया होता है, महान के रूप में बतला गया है। और ऐसे तो कबीर के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है पाई बाल्या वाली साखी में, उसको तो आपने नहीं बताया। वो हमारे इसी चैनल की वीडियो पे एक वीडियो है जिसमें हमने बताई है, और दोबारा फिर हम अगली वीडियो में बता देंगे कि कबीर के बारे में पाई बाल्या वाली साखी में और क्या लिखा है। बहुत ही आप शनाब भी उसमें लिखा हुआ है जो भक्त कबीर जी के बारे में लिखा है। और आप कहते हैं कि भक्त कबीरदास जी, जो कबीर है वही गोले कबीर जी गोल। किस मूर्ख कहता है, कौन मूर्ख कहता है कबीर भगवान है? कबीर तो एक भगत थे, एक कवि थे। वह राम की ही भक्ति करते रहे सारी उम्र, और रामानंद जी उनके गुरु थे। कबीर जी ने अपनी वाणी में साफ कहा है, कबीर कुकर राम का, या कबीर कुकर राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जय खैंचे में जाऊं। इसका मतलब क्या हो? कबीर जी कहते हैं यह कबीर तो राम जी का कुत्ता है, और उससे गले में राम की माला है, राम की जेवड़ी यानी कि रस्सी पड़ी हुई है। जिस तरफ वह खुदा राम कहता है उसी तरफ मैं चला जाता हूँ। वो तो राम की भक्ति करते हैं, वो तो राम भगत। इसमें रामचंद्र के भगत नहीं, वो उस निराकार राम के भगत थे। भगत कबीरदास जी भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, निराकार राम की ही भक्ति करते थे। तो आप लोग मूर्तों में फंसे हुए हैं, और कई मूर्ख लोग तो कहते हैं कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कहीं साबित तो करके दिखाइए कबीर इज गॉड कहाँ लिखा हुआ है। आप कबीर ग्रंथावली को पढ़िए, उसमें दिखाइए कहाँ लिखा है कबीर इज गॉड, कबीर भगवान है कहाँ लिखा है। कबीर बीजक में दिखा दीजिए कहाँ लिखा है कबीर भगवान है। ये आगे आगे प्रशंसकों ने अपनी दुकानदारियाँ चलाने के लिए, अपनी माया इकट्ठी करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए अलग अलग पंथ चला लिए। उनमें झूठ इतना परोस दिया कि आने वाली नस्लें झूठ पर ही आधारित हो जाएंगी। वह आदमियों को ही भगवान ईश्वर मानना शुरू कर देंगे। वो ईश्वर तो अलग है। आप यजुर्वेद अध्याय 40 का 8वां मंत्र पढ़कर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसा है। और कबीर, जो कबीर पंथी हैं, वो कबीर ग्रंथावली की 12 पदी रामायणी को पढ़ लें, तो उसके बाद मेरे से बातचीत कर ले, मेरे साथ ज्ञान चर्चा कर ले, मैं तैयार हूँ। कबीर जी ने तो अपनी वाणी में साफ कहा है, साफ रूप से कह दिया है कि वह उसका गांव न ठाऊं, उसका कोई नाम भी नहीं है, उसका गांव भी नहीं है, उसका कोई चक्कर चिन्ह भी नहीं है, और तुम उसको रूप में आकार में बता रहे हो। जरा कबीर दास की कबीर ग्रंथावली में 12 पदी रामायणी पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए। आप तो ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं जिनमें झूठ परोसा हुआ है प्रशंसकों की। जो कबीर के प्रशंसक थे उन्होंने कबीर की जी को बढ़ा चढ़ाकर कहा है, उसको बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया, उसकी प्रशंसा में ही लिख दिया, उसके गुण लिख दिए, अब गुण नहीं लिखे। इसलिए आपसे विनती है, अगर आप कबीर भगत हैं तो कबीर की ही पुस्तकें पढ़िए, और किसी गरीबदास की या रामपाल दास की इनकी पुस्तकें ना पढ़िए। आप सिर्फ कबीर की ही पुस्तकें पढ़िए, कबीर बीजक पढ़िए, कबीर ग्रंथावली पढ़िए, रामायणी पढ़िए जो कबीरदास जी की हैं। आप कबीर ग्रंथावली की 12 पदी रामायणी पढ़ लिए। बस लास्ट में आपको यही कहूँगा, आपको पता चल जाएगा कि कबीर परमात्मा थे या कबीर परमात्मा के भगत थे, और परमात्मा कैसा है उसी में आपको पता चल जाएगा।